6th of November, just 10 days before my exams, for some document verifications. हमारे ड्रामा के बारे में सबको बताओ। होना चाहिए कि हम लोग पास हो जाए, लेकिन हमको पढ़ने का टाइम नहीं दे रहे हैं। 10 दिन के अंदर हमको उन्होंने बोला कि सुबह आ जाओ 10:30 से पहले, मैंने कहा वो अभी घर आएगा 10:30 से पहले साइड में निकल पानी के बस हम लोग आ गए 8 साढ़े 8 बजे। तब से हम बैठे हैं यहाँ पर भी बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक। हाँ ये बच्चे बैठे हुए हैं और बाहर और बच्चे हैं और बच्चे हैं जो आएंगे। A few moments later. अरे ज़मीं पर हमारे थे आज एक्सप्लोरिंग एरिया पे। हमने सोचा कि बहुत ही हो गया हमारा, मतलब अब बोर हो रहे हैं तो हम कहीं घूम के आते हैं। देखो जब आपको ना आपके टीचर जब आपको बुला करके आपको वेट करने बोलते हैं 1-2 घंटे, तो फिर हम यही काम करते हैं। हाँ अभी देखो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, सेलर झील। मैं सोच रही हूँ कि हम यहाँ से कूद कूद के डायरेक्ट आ जा सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या बोलती है श्रुति? खराब हो गया है इसका दिमाग से कॉमन सेंस कूद के चला गया है इसकी बॉडी से। आप तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब करो, हम चलते बाय। तो हम लोग थोड़ा आगे आए और हमको आगे आके क्या दिखता है कि हमारे कॉलेज के पीछे है पुलिस हेडक्वार्टर। ओह सॉरी, ये देखो पुलिस। अब हमने सोच लिया है कि हम लोग जा करके यहाँ पे कंप्लेंट करके आएंगे। अब नहीं रहा जा रहा। बहुत देर से हमें बिठा के रखा हुआ है। देखो सेलर झील। अरे यार ये पागल हो गए। Later. गाइस इट्स 1:06 मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? 17 इट्स 7th नवंबर। 9 दिन बचे एग्जाम के लिए। आई एम एक एडवाइस है जूनियर्स के लिए, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दो, लास्ट में बहुत मुश्किल होती है। दैट्स इट, और कुछ बोलने का टाइम भी नहीं है। बाय। करंटली इट्स 1:30 गाइज, और मैंने अभी तक सुबह से लेकर के काफ़ी कुछ कवर कर लिया है जो मुझे कवर करना था। एक्चुअली मुझे यूट्यूब पे वीडियो मिल गई थी, फर्रे सीरीज़ नाम से एक है फिजिक्स वाला पे। अगर जूनियर बैच है तो यू कैन फॉलो, बट अगर पढ़ लिया हो चैप्टर तभी फॉलो करना, वरना समझ नहीं आएगा। तो मेरा अभी तक का दिन काफ़ी अच्छा गया है। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेट्स मेक दिस डे प्रोडक्टिव। दिवाली एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ दिवाली पे? लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। Few moments later. इस बार की दिवाली कुछ सेलिब्रेट नहीं हुई। आई जस्ट वॉर दिस ड्रेस फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स ताकि पूजा हो जाए, एंड देन हमने थोड़े से पटाखे जलाए, एंड दैट वाज इट फॉर दिस दिवाली। वी लिटरली कुडंट एंजॉय इट। मुझे लगा था कि मैं पढ़ लूँगी अगर दिवाली सेलिब्रेट नहीं होगी तो, पर मैं पढ़ भी नहीं पाई। अभी 1 बजने में 10 मिनट है एंड लिटरली आई एम वेरी टायर्ड। 3 दिन में मेरा एग्ज़ाम है एंड कल से मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। विश मी लक गाइस कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए एंड आई विल सी यू गाइस। बाय। कल पढ़ते हैं अच्छे से। जस्ट लुक एट द वेदर गाइस, कितनी अच्छी सुबह है ना। बारिश वारिश हो रही है यहाँ पे ना, अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी हवा चल रही है। एंड नाउ बेसिकली ओनली 2 days आर लेफ्ट फॉर आवर एग्ज़ाम्स। मतलब कि परसों मेरा एग्ज़ाम है और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:35। आज मुझे बहुत कुछ कवर करना है एंड वी डोंट हैव इवन अ सिंगल डे गैप बिटवीन पेपर 1 and पेपर 2, which is very sad. Look at me, stressed, unhappy and suffering from hypersleeves non-preparation syndrome. थोड़ी देर रैंट करने के बाद समझ आया कि यार हमारे पास रैंट करने का भी टाइम नहीं है, सो लेट्स जस्ट गेट बैक टू स्टडीइंग। कल एग्ज़ाम है यार, मैं कितना पढ़ लूँ और कितना पढ़ लूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। आज का जो हमारा टॉपिक है बाबू, वो बिना पढ़े पास होने का ट्रिक। ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है और थोड़ा सा इमोशनल टॉपिक है। अभी बजने आ रहे हैं 10 बजने में 5 मिनट है और मैं कल इस टाइम पे एग्जैक्टली अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठी होंगी। बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है। कल फर्स्ट पेपर होने वाला है एनाटॉमी का। यार बार आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। लाइक इतनी ज़्यादा पढ़ाई मैंने लास्ट टाइम कब की थी मुझे याद नहीं है। मतलब मुझे बस यार पता ही नहीं है कि कैसे गए ये दिन।
लेकिन फिर भी मतलब लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स गेट बैक टू स्टडीइंग, दैट्स इट, बाय बाय। हम सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देकर ये तो समझ गए कि एक मेडिकल स्टूडेंट का सिलेबस कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। मतलब तुम कितना भी ट्राई कर लो, कुछ ना कुछ ऐसा छूट ही जाएगा जो तुम्हारा रिवाइज हो ही ना पाए। आज के बज रहे हैं 12:15, टेक्निकली 16 नवंबर, ये रहा 16 नवंबर, आज का दिन शुरू हो चुका है। ये सारे टॉपिक्स मुझे ख़त्म करने से किए मैंने, कुछ छूट भी गए हैं, ये सुबह उठ के रिवाइज़ करना है। अभी मेरा ये स्टडी टेबल कुछ दिन तक ऐसे ही रहने वाला है। सुबह उठेंगे भाई और बिल्कुल भी ताकत नहीं है मुझे पढ़ने की। Later. 3:45 इन द मॉर्निंग एंड आज मेरा एग्ज़ाम है। लिटरली बहुत नींद आ रही है मुझे। लेट्स डू लास्ट स्लीप ऑफ रिविजन एंड लेट्स जस्ट गो फॉर दैट वन। लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस। ऑल द बेस्ट। Few moments before the disaster, श्रुति कुछ बोलना चाहिए? डिजास्टर पता नहीं किस रूप में आकर जाएगा, दर्पण में फिर राम के दर्शन पाएगा। स्मृति गाइस सनस्क्रीन लगा लो। एग्जाम दो ना दो, सनस्क्रीन जरूर लगाओ। Later. So the very next day we had paper 2 of anatomy, head and neck and neuroanatomy, जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं. And the worst part was we didn't get even a single day break between paper 1 and paper 2 so that we could revise the syllabus completely. इसलिए हम जितना कर सकते थे we tried our best and went for the paper 2. Next day we went and gave our exam, and to our surprise our paper 2 was way much tougher than paper 1. I asked my batchmates, most of them said कि NART का paper 2 was the toughest paper compared to all other subjects. फिजियो पेपर से पहले we had 2 days का ब्रेक, जिसमें से हमारा एक दिन वर्ल्ड कप का फाइनल देखने में निकल गया. पेपर से पहले मैं इतना टेंस थी जितना मैं कभी ज़िंदगी में नहीं हुई हूँ. बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे. The next day. सॉरी गाइस, मुझे इस फिल्टर में बनाना नहीं था वीडियो, पर मुझे अच्छा लग रहा है ये फिल्टर, तो मैंने सोचा बना लेते हैं. सो फाइनली फिजियो एग्जाम खत्म हो चुका है. फिजियो का 1 and 2 इज़ ओवर ऑफिशियली क्या होता है? एनीवे, फिजियो का 1 and 2 इज़ ओवर. आई एम वेरी हैप्पी. मैं आज के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा टेंस थी. कल रात में मैं सो ही नहीं ढंग से. एंड लेट्स जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट वन. अगर तीनों सब्जेक्ट्स में से देखा जाए, कोई सब्जेक्ट जो सबसे इजी है वो होता है बायोकेम, बट इसमें जो साइकिल्स याद करने होते हैं उसमें सबकी जान निकल जाती है. इसलिए आई थॉट ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑल द साइकिल्स बाय राइटिंग देम डाउन. बायोकेम एग्ज़ाम से पहले कभी इतना डर नहीं लगता, बट सिंस ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. Tomorrow. सो गाइस, आज बायोकेम का पेपर 1 था विच वेंट वेल एंड आई वुड से येस वेल. और अब सिर्फ एक लास्ट पेपर बचा है कल, एंड इट्स 5 राइट नाउ इन द इवनिंग. हम लिटरली इस पूरे टाइम पे, मैं अपनी बात नहीं कर रही, वी ऑल द बैचमेट्स, वी हैव ओनली स्लेप्ट आई गेस 3 to 4 hours in this span of time. कल का सिलेबस थोड़ा सा टफ है कंपेरेटिवली, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. फिंगर्स क्रॉस्ड. लेट्स गेट बैक टू स्टडीज़. खुश क्यों है? क्योंकि आज हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए. अब सिर्फ खत्म. अब सिर्फ प्रैक्टिकल्स बचे हैं और वो हैं 10 दिन बाद. और ये डार्क सर्कल्स तो हम खत्म कर देंगे. एग्जैक्टली. सो के आज तो भाई पूरे दिन सोना है. Nice. आप सीनरी देखो. हाँ, सीनरी और अच्छी दिखाएंगे. अब तो एग्जाम्स खत्म हो गए. हाँ, अब तो हम घूमने भी जाएंगे. एलिश भाई. अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलिश भाई. आज का
दिन फाइनली एंड हो चुका है। आज है 4 दिसंबर। एग्जाम खत्म, डिप्रेशन खत्म। इतना अच्छा गया है नाटक। इनकी कंसर्ट नहीं है, लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कार्ड दे रहा हूँ ना, तो हमको कार्ड देंगे। मैं तो सुबह के मैं फिर तुम समझ लेती। को पेपर